जोशीमठ हुआ बीमार, बूढ़ी मां रो रो कर हुई बेहाल। बीमार जोशीमठ स्मृतियों में डूबा, बूढ़ी मां अपनी मजबूरी पर तड़प रही है। जोशीमठ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, बूढ़ी मां एकटक निगाहों से बस देखती हुई रोती जा रही है। जोशीमठ का नाम पहले किस तरीके से लिया जाता था, अब किस तरीके से लिया जा रहा है। जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार, आस्था का बड़ा केंद्र, संस्कृति और परंपराओं की पहचान। जिसके चेहरे पर ललाट थी वो बेहद उदास है, परेशान है। इस शहर को एक ऐसी बीमारी लगी जिसका अंदेशा कईयों को पहले ही था, लेकिन वो शहर के शरीर को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते गए। जितना सहना था उन्होंने सहन किया, लेकिन अब शरीर ने जवाब दे दिया तो ये बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। बीमारी इस कदर बढ़ चली है कि हर दिन उसके शरीर पर दरारें गहरी होती चली जा रही हैं। दरारें दिख रही हैं, हर घर पर दरारें हैं। ये दरारें रुला रही हैं, भबक भबक कर रोने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब तक करीब 700 मकान टूटने लगे हैं और ये टूटन इन जिंदगियों के सपने बिखेर रही है। जिस घर को इन्होंने गाढ़ी कमाई से बनाया वो घर होते हुए भी नहीं है। जमीन अपनी है, लेकिन ये जमीन बीमारी का शिकार बन चुकी है। लोग बेघर हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं। जो वहां रातें खौफ में कट रही हैं, कहने वाले कह रहे हैं इस प्यारे से शहर को आखिर किसकी नजर लग गई। शंकराचार्य की तपोस्थली क्या अलकनंदा में डूब जाएगी। देवभूमि के बाबा बद्री के पास का शहर अब अपनी आखिरी सफर पर है। वो इलाका, वो शहर जिसे लोग श्रद्धा के साथ जोशीमठ के नाम से जानते हैं, लग रहा ऐसा उसकी मौत अब तय है। ये त्रासदी जो रुलाने वाली है। चमोली के जोशीमठ में करीब करीब 700 मकान टूटने लगे हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं। नींव में बैठा पानी, घरों का सामान निकाल कर जाते लोग, प्रवासी होता जीवन, ये तस्वीरें जोशीमठ की मौजूदा तकदीर हैं। वैसे उत्तराखंड के लिए ये तस्वीरें नई नहीं हैं। 17 साल पहले जिस राज्य ने टिहरी जैसे खूबसूरत शहर की जल समाधि देखी, पानी के अंदर डूबते हुए देखा, जिस राज्य ने 9 साल पहले बाबा केदारनाथ की भीषण त्रासदी देखी, वो एक और शहर दर्द भरी विदाई देखने के लिए मजबूर है। रोते हुए, करहाते हुए, दर्द में डूबते हुए जोशीमठ को हमेशा के लिए जाते हुए देख रहे हैं। सब उम्मीदों की दुनिया डूबकर अपने स्मृतियों को संजोने में जुट चुके हैं। क्यों इस शहर को ऐसे जाते हुए से रोकना भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन सा दिखता है। इस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों को अब दूसरे इलाकों में विस्थापित किया जा रहा है। लग रहा है ऐसा जोशीमठ अब उत्तराखंड के दिल से रोते हुए ओझल होने वाला है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए जिसने भी जोशीमठ को निहारा है, इस देश में रहने वाले हर शख्स के लिए अब यादों भर का हिस्सा रह जाएगा। यादें ऐसी होती हैं, स्मृतियां ऐसी होती हैं, जिसने महसूस किया उसे अक्सर सालती रहती हैं। याद है ना, देखा नहीं होगा, जानते ही होंगे। 90 साल उत्तराखंड का एक शहर टिहरी जिंदा रहा और 29 अक्टूबर 2005 को उसका देहांत हो गया। अपनी स्थापना की 90 साल बाद पानी में जलमग्न हुआ तो वो असंख्य स्मृतियां भी जलमग्न हो गईं, जो शहर में रहने वाले लोगों के मन में जिंदा थी। ये जलमग्न सिर्फ एक भूगोल का जलमग्न होना नहीं था, ये जल समाधि भी भावनाओं की, मनोआस्था की, परंपराओं के व्यापक श्रेष्ठ इतिहास की और आधुनिकता के विज्ञान की। केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका चौराबाड़ी की झील के पानी में ऐसा दफन हुआ कि इस शहर को फिर से बनाने में साल लग गए। केदारनाथ में गई हजारों जानों और हजारों लापता लोगों की स्मृतियों को देखने वाले जोशीमठ में भी इस बार ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन त्रासदी देखिए, रोते, दर्द को सहते, तिल तिल कर घुटते इनका दर्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये जो महिला है, नाम इसका उत्तरा पांडे है, जोशीमठ की ही रहने वाली है। कह रही है, दर्द को बता रही है कुछ इस तरह से। मेरा नाम उत्तरा पांडे है, मेरा घर सबसे पहले चला गया। मुख्यमंत्री जी के सहारे अभी तक बैठे थे, हम आस में बैठे थे हमारे घर देखने आएंगे, हम बेघर हो गए, रास्ते में आ गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हैं, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। जिससे बुढ़ापे के लिए सहारा बनाया था वो सब गया। हम दर दर भटक रहे हैं। एसडीएम के पास आए, उन्होंने कहा तुम्हारी छत गिर गई है, हम 5,000 रुपये देंगे। उसने हमसे छल किया। क्या 5,000 के लायक था हमारा घर? 2 घंटे रोती रोती बाहर में बैठी रही। दर्द इनका है, इन जैसे जोशीमठ के सैकड़ों लोगों का है।
जो भी था इसी पे लगाया हमने, जिंदगी भर जो भी काम करा होगा हमने, जितना भी करा होगा, अपना न खाया पिया कुछ भी नहीं, सब इधर ही लगाया, किसको पता कैसा होगा। तो उत्तराखंड के सभी लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हम सब आपके साथ हैं मुसीबत है, इस दुख में। दूसरा होटल आने का चक्कर नहीं तो क्या हो रहा, दरार तो सब जगह आ रही है। जान हथेली मरा, हमारे सारे रिश्तेदार बहन है, सब लोग अपनी जान हथेली में रखी काम कर रहे, क्या करे, इसको भी कहाँ डाले हम। और चिंता पर्यावरणविदों की है। वो दावा कर रहे हैं जोशीमठ का कोई भी बड़ा हिस्सा जल्द ही जमींदोज हो सकता है। तो क्या पलायन के दर्द को झेलते उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों के लिए प्रवासी बनना नियति है? पुनर्वास से क्या इन मुरझाए चेहरों पर शांति आएगी? क्या इनका दिलो दिमाग अपना अपना टूटा घर जिसमें वो पले हैं, बचपन को जिया, कई खूबसूरत पलों को देखा, जवानी से लेकर बुढ़ापा इसी घर में बीता था, वो घर, वो आंगन शायद ही दिल से दिमाग से निकल पाए। जोशीमठ कह रहा है, आखिरी सफर पर जाने के लिए मजबूर जोशीमठ सवाल कर रहा है, क्यों आपने ऐसी सुरंगें बनाई, ऐसी सड़कें बनाई, बांध बनाए या ऐसे रास्ते बनाए? क्यों और क्यों? जो चीज जैसी थी उसे वैसा क्यों नहीं रहने दिया? क्यों और क्यों?